नमस्कार दोस्तों यूपीपीसीएल का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। इसी क्रम में हम क्षेत्रीय राज्यों में पंजाब और मैसूर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो आप जानते हैं रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। इसके अलावा रणजीत सिंह संबंधित थे, रणजीत सिंह जो थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में। खैर जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में। रणजीत सिंह के विषय में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स यह है कि 1809 में इन्होंने 25 अप्रैल 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की। ठीक है, तो अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट संधि है। और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के विस्तार को सीमित कर दिया। रणजीत सिंह केवल सतलज नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर विस्तार अपना कर सकते थे। इसके अलावा जो है रणजीत सिंह के विषय में महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया। इसके अलावा इन्होंने 1819 में कश्मीर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर 1834 में इन्होंने पेशावर को जीता। और इनके विषय में बहुत से और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अगला है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो शाह शुजा के जो था ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। और ये काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन इसके भाई जो शाह मसूद था इसने इसको गद्दी से अपदस्थ कर दिया। उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित करने के बाद स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया शाह महमूद ने। ठीक है, इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल पर राज्य प्राप्त करने के लिए ही रणजीत सिंह से सहायता मांगी, और उसके बदले में उन्होंने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था उपहार। अगला है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका था? ये कथन था महाराजा रणजीत सिंह का। अगला देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन थे? खड़क सिंह थे। ये तो खड़क सिंह जो थे ये गद्दी पर बैठे 1839 ईस्वी में। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठे। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि 1839 में खड़क सिंह जो थे ये बैठे रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पे। फिर आप देखते हैं एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है चिनिया वाला का, परीक्षा में पूछा गया है चिनिया वाला युद्ध। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये 13 जनवरी 1849 को हुआ था। और ये किनके मध्य लड़ा गया था? सिख और अंग्रेजों के मध्य में लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड कफ कर रहा था, और सिखों की तरफ जो नेतृत्व कर रहे थे वो शेर सिंह कर रहे थे। ये युद्ध जो था ये अनिर्णीत रहा। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। और इसके विषय में महत्वपूर्ण यह है कि महाराजा दिलीप सिंह जो थे सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इसमें पूछा गया कि सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो ये महाराजा दिलीप सिंह थे। ये 1843 से 1849 तक ईस्वी तक इन्होंने शासन। फिर जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और इसमें अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कर दिया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1849 में ही पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसके बाद जो है अगला देखते हैं कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 निधन पेरिस में नासिक में इनकी अंत्येष्टि हुई। इनका भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वो कभी भी रूस नहीं गए थे। ये सही कथन क्या है? इनके विषय में सही कथन यह है कि इनका पेरिस में निधन हुआ था। अगला यह है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 परिषद के सदस्य थे। कौन कौन से थे? सन हेनरी लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, इसके बाद जॉन लॉरेंस थे, एवं चार्ल्स ग्रेविल मैनसेले थे। तो ये 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। और महाराजा रणजीत सिंह के विषय में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि 1798 में इन्होंने अफगानिस्तान के शासक थे, अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह। उसने पंजाब पर आक्रमण किया, तो वापस जाते समय उसकी तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई। उनको रणजीत सिंह ने बाहर निकलवाया, और इससे खुश होकर जमान शाह ने इनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, जिससे 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना अधिकार बना लिया और उसे राजधानी बनाया। फिर जो है आप देखेंगे कि रणजीत सिंह को राजा महाराजा रणजीत सिंह कहा जाता है। तो उसमें राजा की जो उपाधि थी ये किसने दी थी? ये दी थी जमान शाह जो अफगानिस्तान का शासक था, उसने ही रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में देखते हैं। तो मैसूर राज्य के विषय में आप देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। और ये किसने लड़ा था? ये हैदर अली ने लड़ा था। उसमें हैदर अली विजय भी हुआ था, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर कौन था? वेरलेस्ट था। और ये जो युद्ध समाप्त हुआ था ये मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखते हैं अगला कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो सर आयर कूट थे जिन्होंने पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। ये युद्ध कब हुआ था पोर्टो नोवा का? ये हुआ था 1781 ईस्वी में। अगला देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला है कि वो भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। साथ ही साथ जो है इसने बहुत से विदेशी जो राज्य थे उनके साथ मैत्री संबंध भी अपना बनाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इसमें ईरान था, कस्तूनिया था, अफगानिस्तान था, फ्रांस था, जहाँ पर इसने दूत मंडल भेजे थे और इसने दूतावास जो है बनाए थे। अगला देखते हैं कि ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, पोलीलुर में हराया था। किसने हराया था? तो ये टीपू सुल्तान ने जो है ब्रिटिश सेना को पोलीलुर के निकट हराया था। इसमें जो था टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था। और आप देखेंगे अगला, तो इसमें अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ।
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी आपकी 1792 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखेंगे आप तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे 1799 में। बेगम इसकी तो इस विषय में अब हम एक बार थोड़ा सा क्रम से देख लेते हैं, मैसूर राज्य के विषय में क्रम से देखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था 1766 से 69 ईस्वी तक के बीच में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, हैदर अली विजय हुए थे, साथ ही मद्रास की संधि पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी। ठीक है, 1769 में हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1780 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1780 से 84 के बीच में। और इसमें हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ में अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था, जिसमें हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नल बेली ने के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाड़ पर अधिकार कर लिया। फिर टीपू ने हेक्टर मुनरो को पोलीलूर के नामक स्थान पर हरा दिया और 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना फिर इसके बाद अंग्रेज जनरल था आयरकुट उससे हुआ, जिसने पोर्टो नोवा, पोलीलूर और शुलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया। फिर हुआ कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान ने मोर्चा संभाला और मंगलौर की संधि हुई। तो मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि टीपू सुल्तान ने फिर अपनी राजधानी को श्रीरंगपट्टनम बनाया और इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही इसने मैसूर और ने जो है मैसूर राज्य के साथ मतलब साथ ही इसने फ्रांस के साथ अपने मैत्री संबंध स्थापित किए। इसके अलावा इसने विदेशी राज्यों में भी काफ़ी मैत्री संबंध बढ़ाए और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। फिर होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें आप देखेंगे कि ये 1792 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की आप संधि देखेंगे तो ये कब हुई थी? ये 1792 में हुई थी। इस संधि की में हुआ था कि अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर के में से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। टीपू सुल्तान ने फिर चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है ये 1799 में हुआ है, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए और जो है इनके बाकी लोगों को कैद करके वेल्लोर में कैद कर दिया गया था। और इसके बाद युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने अड़ियार वंश के एक बालक थे कृष्णराज, उनको मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो अंग्रेजों ने अड़ियार वंश के एक बालक कृष्णराज को गद्दी पर बैठा दिया था। अगला देखते हैं बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरदना में। फिर अगला सही कथन बताना है आपको। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों के समर्थन में संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। फिर सही कथन इसमें देख सकते हैं, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रखा था। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसकी चर्चा पुनः नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 में हुआ था और इसी समय पर मंगलौर की संधि द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें हैदर अली विजेता रहा था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। इसमें जो है हैदर अली ने निजाम और मराठों का भी साथ में लिया था और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर बाद में जो है ये 1784 ईस्वी में इस में मंगलौर की संधि होने के कारण यह युद्ध जो था वो अनिर्णायक रहा। फिर आया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1790 से 92 के बीच में हुआ और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इसके बाद हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने मैसूर को जीतने के बाद यहाँ पर अड़ियार वंश के एक बालक थे कृष्णराज। ठीक है, ये भी पूछा गया है, तो कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया था।